हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उसी के बिहाफ में हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी हल के द्वारा दी गई थी। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, ये किसने किसने कहा था। तो ये कहा था, ये किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर है, ये कहा था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक जो मनोविज्ञान है किसके जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया था। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रयोग जो है फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1916 में यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्किनर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी थी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है 1-2 सालों को छोड़ के। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक नेता कौन होता है। जो काल्पनिक जो नेता होता है 9th का राइट आंसर है सी जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है। तो इड ईगो एंड सुपर ईगो का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 10th का राइट आंसर है इड का जो है ये पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। 11 का राइट आंसर है 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये होती थी साइकी प्लस लोगोस, ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर जो बना है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे। तो 13 का जो राइट आंसर है वो थे अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के व्यवहार का सिद्धांत के जनक कौन थे। तो मनोविज्ञान के व्यवहार के जनक जेबी बॉटसन थे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख जो अपक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। विधि कौन सी नहीं पूछी हुई है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन विधि नहीं है। व्यक्तित्व के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो व्यक्तित्व के 2 खंड हैं उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो स्पीयरमैन इसके जो हैं प्रतिपादित हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया जो कि एक अधिगम अक्षमता है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है। व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है। जो मतलब डिस्ग्राफिया है जो व्यक्ति की किस चीज़ को प्रभावित करती है, ये तो ये हस्तलेखन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहार का अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो ये थी अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसके द्वारा अग्रसित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर है चार्ल्स जूड ने किया था। बुद्धि अपने आसपास की
समायोजन योग्यता है, ये किसने कहा था? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा अधिगम आंकलन में नहीं आता है? तो 22 का राइट आंसर है अधिगम का तरीका जो है आंकलन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाइगॉस्की है उसके सिद्धांत में विकास के लिए किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया था? तो ये दी गया था जैविक को जो है नज़रअंदाज किया गया था। अति सक्रिय बच्चों की आवश्यकता क्या होती है? तो अति सक्रिय बच्चों की आवश्यकता जो है क्लास में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको और मोटिवेट किया जा सके ताकि वो हर काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? जिसका अर्थ है वह अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता था? तो उत्तर बाल्यकाल में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो टर्नमन ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम में लचीलापन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है आरोग्य बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि योग्यता है, बुद्धि किसकी योग्यता है? उपयुक्त सभी, मतलब सीखने की भी है, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की भी और विचारों पर चिंतन करने की भी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो कहा था विवेकानंद जी ने कहा था। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने आपको PYQ कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो क्योंकि ये ही आपको बार बार रिपीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।